हम आपको बताएंगे भौतिकी। तो क्लास 10th के भौतिकी में पहला चैप्टर हम आपको बता रहे थे, तो उसमें प्रकाश के बारे में और क्या कहता है कि किरण पुंज, प्रदीप्त, अप्रदीप्त, ये सारा चीज़ हम आपको इससे पिछले वाले क्लास में हम आपको बता दिए थे। तो आज हम बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन। हालांकि चैप्टर का नाम भी, पहला चैप्टर क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं भाई, परावर्तन होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, प्रकाश और परावर्तन, परावर्तन के अर्थ समझिए। परावर्तन के मतलब होता है कि टकरा करके वापस आना। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके वापस आती है ना, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश अगर टकरा करके वापस आएगी तो प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। तो अगर आपको पूछ दे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो आप क्या कहिएगा कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर वापस आने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन जो होता है, यहाँ पे देखिए चित्र देखिए, प्रकाश के परावर्तन, इसमें बहुत सारा पद आपको याद करना होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, आपतन बिंदु, ये सारा चीज आपको याद करना होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, जो किरण, देखिए प्रकाश के परावर्तन के लिए आपको एक दर्पण लेना होगा। दर्पण क्यों लेते हैं, क्योंकि दर्पण में प्रकाश कुछ ज्यादा ही परावर्तित होता है। दर्पण यानी कि आईना पर मान लीजिए टॉर्च अगर मारते हैं आप, तो ज़्यादा प्रकाश वापस आता है कि नहीं, टकरा के वापस आता है ज़्यादा, तो इसलिए हम आईना लेते हैं, दर्पण लेते हैं। तो एक समतल दर्पण लेते हैं। समतल दर्पण पर क्या करते हैं, प्रकाश हम मान लीजिए टॉर्च मारते हैं तो ज़्यादा प्रकाश आपको फोकसित मानी वापस आएगा। तो देखिए, आपतित किरण के बारे में समझिए कि आपतित किरण क्या होता है। तो आपतित किरण देखिए, आपतित किरण क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ये चित्र में देखिए, चित्र में क्या है कि जो किरण किसी दर्पण पर, ये दर्पण लिए है, दर्पण लिए, दर्पण की बात कहीं करेंगे, जो किरण किसी दर्पण पर पड़ती है, माने आती है, तो आपतित किरण कहलाती है। जो किरण किसी दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। और दर्पण से टकरा की जो किरण वापस आती है वह परावर्तित किरण कहलाती है। आपतित किरण क्या होता है, जो किरण किसी दर्पण पर पड़ती है या किसी वस्तु पर पड़ती है, यहां दर्पण लिए तो दर्पण का बात कर रहे हैं, जो किरण किसी दर्पण पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण क्या होता है, जो किरण दर्पण से टकरा के वापस आती है वह परावर्तित किरण कहलाती है। आपतित किरण, परावर्तित किरण समझ गया। अब एक समझिए आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है, आपतित किरण माने जो किरण पड़ा है, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है वह आपतन बिंदु कहलाती है, आपतन बिंदु कहलाती है। और अभिलंब क्या होता है, तो आपतित किरण, सॉरी आपतन बिंदु हुआ है, माने कि किरण, आपतित किरण पड़ा है तो वो जिस बिंदु पर, दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ा है वह आपतन बिंदु हो गया। और आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा गया है, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब, आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा गया है उसको कहते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। समझ गए। आपतित किरण जो किरण दर्पण में पड़ती है, परावर्तित किरण जो किरण दर्पण से टकरा के वापस आती है, परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु क्या होता है कि आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है वह आपतन बिंदु। अभिलंब क्या होता है कि आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। दो चीज और बच गया, एक हुआ आपतन कोण और एक हुआ परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, तो आपतन कोण क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी पॉइंट थे प्रकाश के परावर्तन में, जितने भी पॉइंट थे हम आपको बता दिए। समझ गए। तो प्रकाश के परावर्तन अगर पूछ प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करें तो आराम से लिख सकते हैं। पहले प्रकाश के परावर्तन के बारे में लिख दीजिएगा कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा के वापस आने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसमें बहुत सारा पद होता है। आपतित किरण जो किरण दर्पण में पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। परावर्तित किरण दर्पण से टकरा के जो किरण वापस आती है परावर्तित किरण। आपतन कोण अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। समझिए। तो इसी प्रकार से सारा परिभाषा हम इसमें का लिख देंगे।